यह तथ्य है कि तुम अकेले हो, समझने में अड़चन है, वही तात्पर्य है। तब का अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ। आदमी छोड़कर सभी पशु पक्षी धूप में खड़े हैं, उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा। और तब का अर्थ यह नहीं कि तुम भूखे खड़े हो जाओ, अनशन कर लो, उपवास कर लो, क्योंकि आधी दुनिया तो वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता। शरीर को गला दो, जला दो, उसमें कोई हल नहीं। वह सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है, और तुम उस पाप में उतरते हो। जिन्हें थोड़ा सा भी बोध है वो ऐसी नासमझियां न करेंगे। दूसरों को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है। दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है। सताने में हिंसा है। किसको तुम सताते हो इससे क्या फर्क पड़ता है। जो हिम्मतवर हैं वो दूसरों को सताते हैं, जो कमजोर हैं वो खुद को सताते हैं। क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है, दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में वह खतरा भी नहीं, कौन बदला लेगा। कमजोर अपने को सताते हैं। तुमने कभी ख्याल किया है, अगर पुरुष नाराज हो जाए तो वह पत्नी को पीटता है, और अगर पत्नी नाराज हो तो वह खुद को पीटती है। यह जो पत्नी है यह साधुओं का प्रतीक है। कमजोर अपने को पीट लेता है, क्या करे। ताकतवर दूसरे को पीटता है, क्योंकि उसमें खतरा तो है ही कि दूसरा क्या करेगा, कौन जाने। कमजोर आत्महिंसक हो जाता है और ताकतवर परहिंसक होता है। और धार्मिक वह है जो अहिंसक है। न वह दूसरों को सताता है न खुद को सताता है। सताने की बात ही व्यर्थ है। तब शरिया का अर्थ है तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो, कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। तुम कितना भी चाहो, कितनी ही आंखें बंद करो, सपने देखो, तुम अकेले ही रहोगे। जन्मों जन्मों तुमने घर बसाए, परिवार बिसाए, मिटाए, लेकिन तुम अकेले ही रहे हो। तुम्हारे अकेलेपन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जिसने यह जान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूं, उसके इंगित है इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है। वही तुम्हारा है और कोई तुम्हारा नहीं है। जो आत्मा को जानता है उसे किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं। उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए, उसे विधि चाहिए जिससे वह ज्यादा चेतन हो जाए। जैसे कि आग को तुम उकसाते हो, राख जम जाती है, तुम उकसा देते हो, राख झड़ जाती है, अंगारे झलकने लगते हैं। ऐसी ही तुम्हें कोई प्रतिक्रिया चाहिए जिससे कि तुम्हारी राख झड़े और अंगारे चमके, क्योंकि उसी चमक को तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो। और जितने तुम चैतन्य हो उतने ही तुम आत्मावान हो। जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूँ, उस दिन तुम परमात्मा हो। तुम्हारी चेतना की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी। लेकिन अभी तुम करीब करीब बेहोश हो। अभी करीब करीब तुम जैसे शराब पिए हो। अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे नींद में। होश तुम्हें नहीं है।